Good morning everyone and welcome again to अभ्यास ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हम लोगों ने कल के लेक्चर में मोल फ्रैक्शन कवर कर लिया था एंड हम लोगों ने ये भी देखा था कि डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म को कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो आज हम लोग मोलैलिटी कवर करेंगे और फर्दर न्यू कंसंट्रेशन टर्म्स को भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं मोलैलिटी से। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको पिछले क्लासेस में हम लोगों ने जो मोलैरिटी पढ़ा था उसको रिकैप कर दे रहा हूँ। मोलैरिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन यूनिट लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से इंडिकेट कर रहे थे। सिमिलर ही मिलता जुलता ही टर्म यहाँ पे है मोलैलिटी। मोलैलिटी को यहाँ पे हम लोगों ने स्मॉल एम से इंडिकेट किया है। मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट whereas मोलैलिटी यानी कि स्मॉल m इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी कि टेम्परेचर चेंज करने से ये चेंज नहीं करता है। कैसे डिफाइन करेंगे? तो सिंपल वे में हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन यूनिट केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। यानी कि 1 केजी सॉल्वेंट में जितने मोल्स किसी भी सॉल्यूट के डिसॉल्व होंगे वो मोलैलिटी कहलाएगा। अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली लिखें तो मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी से ये आपका डिफाइन किया जाएगा। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, मोलैरिटी के रिस्पेक्ट में सोचें, फॉर्मूला एकदम सेम ही था, बस वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर का यूज कर रहे थे। तो दोनों टर्म्स जो है वो लगभग सिमिलर ही है, बस आपको ध्यान में रखना है एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। एक में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का यूज करते हैं तो एक में यानी कि मोलैलिटी में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी का यूज करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को स्मॉलर पार्ट्स में तोड़े तो इसको लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाय फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में प्रोवाइड किया जाए तो इस वेट को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे और ये 1000 आपका ऊपर आ जाएगा। यानी कि मोलैलिटी को हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो फॉर्मूला एकदम सिमिलर ही है, याद करने में मेरे ख्याल से कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। छोटा सा फॉर्मूला है, इस पे एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोलैलिटी दैट इज स्मॉल m ऑफ 28% वेट बाय वेट KOH सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको परसेंटेज वेट बाय वेट प्रोवाइड किया गया है और परसेंटेज वेट बाय वेट के बेसिस पे आपसे मोलैलिटी पूछा जा रहा है। तो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको पहले एनालाइज करते हैं। मैंने कहा था कि जब भी परसेंटेज वेट बाय वेट के टर्म में कंसंट्रेशन दिया हुआ हो और सॉल्यूशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना पता हो कि वो कितना अमाउंट में मौजूद है तो हम लोग हमेशा उसको 100 ग्राम या अगर वॉल्यूम आप एज्यूम करें तो 100 ml एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट के टर्म में दिया हुआ है, यानी कि अगर हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूशन एज्यूम करें तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 100 ग्राम एज्यूम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप वेट ऑफ KOH देखें तो अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन 28 ग्राम KOH सॉल्यूशन में मौजूद है। तो KOH हमारे पास 28 ग्राम हो गया, सॉल्यूशन का वेट हो गया 100 ग्राम। अगर हम लोग सॉल्वेंट का वेट पता करें तो सॉल्वेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, यानी कि 100 माइनस 28 ये आपका 72 ग्राम के बराबर आएगा। ध्यान रखना मैंने सॉल्वेंट क्यों फाइंड आउट किया,
क्योंकि हमें पता है कि मोलैरिटी जो है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ से हम लोग मोलैरिटी अगर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिस इज वेट बाय फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो ये आपका आ जाएगा 1000 बाई 144, और अगर आप इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो ये 6.94 के बराबर आता है। यानी कि यहाँ से हम लोग मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से एक बार इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन ने 28% वेट बाई वेट QH सॉल्यूशन दिया था। यहाँ से तो क्लियर था कि QH का वेट कितना ग्राम है, 28 ग्राम। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया जाए, सॉल्यूशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, इसलिए हम लोगों ने सॉल्यूशन के वेट को 100 ग्राम एज्यूम कर लिया, ठीक है। और इसके बेसिस पे हम लोगों ने वेट ऑफ सॉल्वेंट पता कर लिया। सॉल्यूशन में से सॉल्यूट घटा लेंगे, यानी कि हमको सॉल्वेंट का वेट मिल जाएगा। फिर हम लोगों ने मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज किया। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लोगों ने निकाल लिया वेट बाय फॉर्मूला वेट से, और नीचे में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में प्रोवाइड करके कैलकुलेट कर लिया। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो कुछ टर्म्स मैं पहले यहाँ पे एज्यूम कर ले रहा हूँ। मैं कैपिटल M से मोलैरिटी को इंडिकेट कर दे रहा हूँ, स्मॉल m से मोलैरिटी को, स्मॉल m एज्यूम कर लेते हैं, मोलैरिटी को इंडिकेट कर रहा हूँ। M डैश से मैं एज्यूम कर ले रहा हूं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। D से एज्यूम कर ले रहा हूं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप सोचिए कि मोलैरिटी डिफाइन कैसे होता है। तो मोलैरिटी के लिए डेफिनेशन था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन यूनिट लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि हम लोग सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर एज्यूम करते थे। यहाँ पे भी हम लोग वही वर्क करेंगे कि स्टैंडर्ड के रूप में सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर एज्यूम कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। यानी कि अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 लीटर एज्यूम कर लें, 1 लीटर यानी कि इसको ml में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 ml। यहाँ पर डेंसिटी जो है वो आपका ग्राम पर ml में प्रोवाइडेड होगा। अगर दूसरे यूनिट में भी दिया हुआ हो तो आप ग्राम पर ml में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग अब मोलैरिटी के फॉर्मूले से सोचे तो मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्लियर है पहले से ही कि जितने भी मोल्स किसी भी सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे वही मोलैरिटी कहलाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 पुट कर दूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर हो जाएगा, मोलैरिटी के बराबर हो जाएगा। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है ये हमारा कितना आ गया, तो कैपिटल M के बराबर, यानी कि मोलैरिटी के बराबर। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को सोचें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। और फॉर्मूला वेट पहले ही हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, इसका कितना है m डैश, यानी कि ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट बाय m डैश इक्वल टू कैपिटल M। यानी कि अगर आप फर्दर लिखें तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपको मिल जाएगा m इंटू m डैश, m इंटू m डैश, ये हमको वेट ऑफ सॉल्यूट मिल गया यहां से। अच्छा, हमारा मोटो क्या है, तो हम लोग पहले ये सोच रहे हैं कि अगर हम लोग किसी भी तरीके से मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करें तो हमको एक एक्स्ट्रा टर्म चाहिए, डेंसिटी। रीजन कि मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है और मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो शुरू में ही हम लोगों ने ये कवर किया था
कि अगर किसी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट करना हो तो एक एक्स्ट्रा टर्म आपको चाहिए होता है जो कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। यहां से क्योंकि हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है तो वेट ऑफ सॉल्यूशन पता कर सकते हैं क्योंकि डेंसिटी पता है। देखें, अगर मैं इसको फर्दर आगे बढ़ाऊं तो मैं लिख सकता हूं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा डेंसिटी, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने कितना माना है 1000 ml यानी कि इंटू 1000, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1000 डी ग्राम। यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, यानी कि अगर मैं लिखता कि वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो सॉल्यूशन है हमारे पास कितना 1000 डी, और इसमें से मैं सॉल्यूट का वेट सब्सट्रैक्ट कर लूंगा, यानी कि सॉल्यूट का वेट कितना है m डैश ग्राम, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हम लोग मोलैलिटी लिखें तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हम लोगों ने निकाला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होता है, तो ये कैपिटल M के बराबर ही होगा, यानी कि मोलैरिटी के बराबर ही होगा, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1000 डी माइनस m डैश, ये तो ग्राम में है, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए फिर से आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि अगर इसको ऊपर भेज दें तो ये हमारे पास आ जाता है 1000 m डिवाइडेड बाई 1000 डी माइनस m डैश। ये हमारे पास एक रिलेशन हो गया जिससे मोलैलिटी से मोलैरिटी कैलकुलेट किया जा सकता है, या मोलैरिटी पता हो तो मोलैलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अगर मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूं, रिवर्स कर देता हूं, तो ये आपका 1/m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये टर्म हो जाएगा 1000 डी माइनस m डैश डिवाइडेड बाई 1000 m। अगर इसको सेपरेट करें तो आप लिख सकते हैं ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा d बाई कैपिटल M, और ये हमारे पास हो जाएगा m से m कैंसिल हो जाएगा, यानी कि m डैश बाई 1000, ये 1/m को रिप्रेजेंट करेगा। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये रिलेशन डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ये फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए इसका आप यूज करेंगे। तो फॉर न्यूमेरिकल्स हम लोग ये वाला फॉर्म यूज करेंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछता है कि इनमें से कौन सा रिलेशन मोलैलिटी एज वेल एज डेंसिटी को कनेक्ट करता है तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये ऑप्शन जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास रहा रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड डेंसिटी। छोटा सा फॉर्मूला है, दो बार आप रिपीट करेंगे इजिली याद हो जाएगा। मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है 1000 m डिवाइडेड बाई 1000 d माइनस m डैश। m डैश क्या है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, m क्या है मोलैरिटी, और स्मॉल m क्या है, तो ये मोलैलिटी को इंडिकेट करता है। तो हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए यूरिया सॉल्यूशन हैविंग मोलैरिटी 1.2 मोल पर केजी एंड डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml। तो क्वेश्चन ने यहाँ पे आपको मोलैरिटी दे दिया है, स्मॉल m दे दिया है, डेंसिटी भी प्रोवाइडेड है, आपको कैलकुलेट करना है मोलैरिटी कैपिटल M। एक रिलेशन अभी हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया जिससे हम लोग आसानी से मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको मैं लिख लेता हूँ, m इक्वल टू 1.2 और डेंसिटी इक्वल टू कितना है, तो ये है 1.25 ग्राम पर ml। अगर लिखें तो स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है बाबू 1000 m डिवाइडेड बाई
1000 D माइनस MS। ओके, तो इसको आप लिख सकते हो 1000 M, ये 1000 इंटू डेंसिटी का वैल्यू दे दिया है 1.25 माइनस M कितना है ये तो कैलकुलेट करना है। M डैश कितना है, M डैश है आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यूरिया सॉल्यूट है यानी कि 60, तो इसको मैं डायरेक्टली 60M लिख लेता हूँ, ठीक है। और मोलैलिटी 1.2 है, यानी कि अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1250 यहाँ से और 1.2 यानी कि 1500। ओके, और ये हमारे पास हो जाएगा 72M इक्वल टू 1000। ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1072M इक्वल टू 1500, यानी कि यहाँ से आपको मोलैलिटी आ जाएगा 1500/1072। तो ये हो गया मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड, फॉर्मूला पता था, हम लोगों ने फॉर्मूला का यूज किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी हम लोग फॉर्मूला भूल जाते हैं, जनरली फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है या कभी कभी एग्जाम के समय कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक स्टैंडर्ड मेथड देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेम ही टर्म, मैं सेकंड मेथड लिख दे रहा हूँ। सेम ही टर्म दिया हुआ है, मोलैलिटी 1.2 और डेंसिटी कितना था बाबू 1.25 ग्राम पर ml। मोलैलिटी के बेसिक डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है कि 1 kg सॉल्वेंट में जितने मोल्स किसी भी सॉल्यूट के डिसॉल्व होंगे वही मोलैलिटी कहलाएगा। 1 kg सॉल्वेंट, यानी कि अगर सॉल्वेंट का अमाउंट क्वेश्चन प्रोवाइड ना करे तो हम लोग सॉल्वेंट को कितना मान सकते हैं? 1 kg मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उसी सेम अजम्पशन का यूज करता हूँ और लिख लेता हूँ वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है ये 1 kg के बराबर है। 1 kg यानी कि कितना ग्राम हो जाएगा, ये 1000 ग्राम के बराबर। फिर देखें, अगर मैं यहाँ पे मोलैलिटी से आगे बढ़ूँ तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1 kg, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट होगा ये कितने के बराबर आ जाएगा? मोलैलिटी के बराबर, और ये 1.2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है तो इसको लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट, और फॉर्मूला वेट कितने के बराबर है? 1.60 के बराबर। तो यहाँ से अगर वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करो आप तो ये कितना आ जाएगा 72, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन हम लोग इजीली लिख सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? तो सॉल्यूशन हो जाता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 1000 प्लस 72 1072 ग्राम के बराबर। वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है। अब हमको जाना है कहाँ? मोलैरिटी की तरफ। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर ये प्रोसेसेस जो आप लिख रहे हो, ये जो स्टेप्स लिख रहे हो, ये सोच कैसे रहे हो आप? जैसे हमको कैलकुलेट करना है मोलैरिटी, मेरा मोटो क्या है, हमको कैलकुलेट करना है मोलैरिटी, और मोलैरिटी के लिए दो चीजें चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैंने बेसिक मीनिंग के थ्रू ये क्लियर कर लिया कि अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg होता तो उस केस में मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं। और जब वेट ऑफ सॉल्यूट पता होगा तो इसमें सॉल्वेंट का वेट ऐड करके सॉल्यूशन का वेट निकाल लेंगे। और चूंकि मोलैरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमको एक टर्म चाहिए डेंसिटी, और डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम, यानी कि वहां से हम लोग मास को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली यही सोचा कि सबसे पहले वेट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया जाए, और वेट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के बाद उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं। वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेने के बाद हम लोग आसानी से मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं डेंसिटी का यूज करूं तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन 10
1072 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना आ जाएगा 1072 बाई 1.25, ये हमारा इतना ml आ गया। अगर हम लोग मोलैरिटी लिखें तो मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि 1.2 है बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1072 बाई 1.25, ये ml में है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड करते हैं कितने से 1000 से, ये आपका ऊपर चला जाएगा यानी कि हो जाएगा 1200 इंटू 1.25 को लिख लेता हूँ 5/4 और ये हमारे पास 1072। ओवरऑल इसको अगर आप कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 300 इंटू 5 1500 बाई 1072, ये हमारा आएगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि दोनों मेथड से हमारा रिजल्ट तो सेम ही आया है, लेकिन इसमें हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग कंसेप्चुअली आगे बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे टर्म्स को एनालाइज करते हुए सबका मीनिंग समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों मेथड आपके लिए यूजफुल है, दोनों मेथड को अच्छे तरीके से देखें समझें और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें, वो डाउट आपका अगले क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक को, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन को हमको रिलेट करना है। पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि दोनों टर्म कैसे हैं। मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, यानी कि दोनों को रिलेट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा टर्म हमको नहीं चाहिए। ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किस टर्म को कौन से टर्म के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या डेंसिटी का रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे क्लियर है कि डेंसिटी की कोई आवश्यकता हमको यहाँ पे नहीं। तो अगर हम लोग मोलैलिटी के फॉर्मूले से आगे बढ़े, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को वैसे ही रखा, नीचे जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है इस वेट ऑफ सॉल्वेंट को मैं ग्राम में एज्यूम कर लेता। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को अगर आप ग्राम में एज्यूम करेंगे तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। अच्छा, मैं अपने तरफ से यहाँ पे फॉर्मूला वेट सॉल्वेंट का ऐड कर रहा हूँ, फॉर्मूला वेट सॉल्वेंट का अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ। तो अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ तो हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्वेंट से यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो एक्चुअली मैंने फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्वेंट को मैंने अपनी तरफ से इंक्लूड किया, तो अपनी तरफ से इंक्लूड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, फाइनली ये कट जाएगा। ठीक, अब अगर हम लोग इसको लिखें तो ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट बाय फॉर्मूला वेट। तो ये भी हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन किसका, सॉल्वेंट का, और ये 1000 आपका ऊपर चला जाएगा, यानी कि आ जाएगा 1000 बाई फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब मैं इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देता हूँ। ये भी मैं चेंज खुद से कर रहा हूँ, इसमें भी मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दिया, यानी कि ये फर्दर फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से हमारा एक्सप्रेशन यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसा करने से मैंने एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं लाया। तो यहाँ पे ये आपका वैसे ही रहेगा 1000 बाई फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप सोचिए अपना मोल बाई टोटल मोल, सॉल्यूशन के टोटल मोल को यहाँ पे एक्सप्रेस किया, यहाँ पे सॉल्यूट का टोटल मोल है, यानी कि अपना मोल बाई टोटल मोल क्या होता है, याद करो मोल फ्रैक्शन। तो ओवरऑल मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऊपर में, नीचे में हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बाई फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि हम लोग आगे इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज करेंगे।
मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000 बाय फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन।